देखिए सबसे पहला जो है वह आपका प्रश्न हो सकता है, कईयों का ये हो और कईयों का हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यह प्रश्न होता है कि लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए एसआई के अंदर। देखिए एक चीज इन सभी से पहले थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर लीजिए कि एसआई जो है यह ऐसा पद है कि ये कांस्टेबल जितना हार्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, इस पद के ऊपर रहते हुए यदि आपके कई सारी ऐसी जो है वो चीजें होती है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली अपन बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप समझिए कि इसका जो मेडिकल है वो इतना ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं माना जाता है, यानी कि नॉर्मल मेडिकल होता है। क्योंकि यहाँ पर आरपीएससी का खुद का या फिर पुलिस हेडक्वार्टर का जो है वो खुद का जो है वो एक प्रकार से हॉस्पिटल नहीं है या फिर उनके खुद के डॉक्टर नहीं होते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम जो है वह जयपुर के कुछ बड़े जो 4-5 हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर ही एसआई जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उन सभी का मेडिकल होता है और वहां पर काफ़ी हद तक जो है वो छूट मिल जाती है, यानी कि बहुत हार्ड लेवल का जो है वो नहीं होता है। अगर मान लो किसी की छोटी मोटी अगर समस्या है, अगर 19-20 अगर हो रहा है तो उनको कुछ समय का लिए जो है वो टाइम दिया जाता है और कुछ टाइम के अंदर उनके अंदर वो चाहते हैं कि भाई आप इसमें ये सुधार कर लो। लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो एक बार फिर भी देख लीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले मेडिकल जो कि सबसे लास्ट का चौथा चरण होता है एसआई में, ऐसा नहीं हो कि उस चरण के जो है वो आप काबिल नहीं हो और फिर भी आप तैयारी कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज आती है लंबाई, यानी कि आपकी जो एक प्रकार से ऊंचाई या फिर लंबाई जिसको बोल सकते हैं वह कितनी क्या होनी चाहिए। जो भी पुरुष और महिला कैंडिडेट हैं उन सभी में देख लीजिए 168 सेंटीमीटर जो है वह किसकी होनी चाहिए, पुरुष की होनी चाहिए। अब 168 सेंटीमीटर कितनी क्या होती है, तो आपकी जो भी फिट में एज है उसको, सॉरी फिट के अंदर जो आपकी लंबाई है उसको आप सेंटीमीटर में कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप फीता लेकर भी नापेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो सबसे पहला काम तो है कि आप अपने आप की ये फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक बार मोटा मोटा देख लीजिए कि क्या आप 168 के आसपास है या नहीं। 168 का मतलब 166-67 भी चल जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इधर 168 मांग रहे हैं आपकी हाइट जो है वो 150, 155, 160 है, वो फिर नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फीमेल जो होती है इनके 152 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के यहाँ पर भी छूट मिली गई है वैसे। बाकी 152 सेंटीमीटर जो है इससे ऊपर ही फीमेल होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर से नीचे 1-2 सेंटीमीटर चल सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप 5-10 का डिफरेंस नहीं रख सकते। इसके अलावा आपके सामने जो है वह नोटिफिकेशन में भी अलग से जो है वो छूट दी जाती है कि जो भी स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, देखिए जो सबसे दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां पर कई सारी अपन ने पेपरों में भी छूट देखी थी, वहीं पर भी यहाँ पर भी एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट अगर इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं और मान लो उनके यदि फॉर एग्जांपल अगर उनके 50 पद थे, लेकिन स्टूडेंट यदि उनको 40 ही मिले आरपीएससी को, तो इस 10 पद को भरने के लिए आरपीएससी क्या करेगी कि जो अतिरिक्त जो है इन 10 पदों को भरने के लिए फिर उनकी जो ये क्राइटेरिया है, जैसे कि 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है तो उसमें 5 सेंटीमीटर की जो है वो छूट दे दी जाएगी, यानी कि 163 सेंटीमीटर किसके लिए हो जाएगा, एससी एसटी के पुरुष के लिए हो जाएगा। और अगर महिलाएं की भी अगर संख्या कम है तो उनको भी जो है वो 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त जो है वो छूट इसमें दी जा सकती है, यानी कि फिर एससी एसटी की जो फीमेल है उनके यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब लगभग 147 सेंटीमीटर जो है वहां तक जो है वह एससी एसटी के कैंडिडेट लेंगे। इस बात को वापस समझिए, नोट का मतलब अलग चीज है यहाँ पर। वैसे नॉर्मली पुरुष और जो आपके महिलाएं हैं उनके लिए 168 और 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन यदि एससी और केवल एक ही दो ही कैटेगरी के लिए कहा गया है कि एससी और एसटी के अंदर यदि पर्याप्त संख्या नहीं होती है स्टूडेंट की, तब ऐसी कंडीशन में, चूंकि ऐसे मान लीजिए कि हम फिजिकल के लिए इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गए, मेडिकल हो रहा है, अब मेडिकल के टाइम में 50 जो है वो स्टूडेंट लेने हैं एससी और एसटी के फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए इस हाइट और लेंथ के हिसाब से जो है वह एससी एसटी के 40 ही आए हैं, अब 10 जो है वो बच गए हैं, तब ऐसी कंडीशन में उन 10 में जो है उन 10 के लिए इन दोनों में ही जो है वह 5 सेंटीमीटर जो है वो कम कर देंगे और फिर उनको ले लेंगे कि भाई मेडिकल से बाहर नहीं करेंगे। तो देख लीजिए 5 सेंटीमीटर तक जो है वो इनको छूट दी जा रही है, एक आधा सेंटीमीटर जो है वो आपके लिए चल सकता है, यानी 168 का 167 तक चल सकता है, लेकिन आपके लिए भी यानी कि जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए भी 2-3 सेंटीमीटर ज्यादा डिफरेंस नहीं चल सकता है। इसलिए आप सबसे पहले लंबाई जो है ये अपनी नाप लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए हैं।
दूसरा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम स्टूडेंट का कि सीना जो है वो कितना होना चाहिए, यानी कि चेस्ट जो है वह कितना होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जहां पर मेल के लिए चेस्ट रखा गया है इस मेडिकल के अंदर एसआई में, वहीं फीमेल के लिए जो है वो वेट रखा गया है, यानी कि लड़कियों के लिए तो इसमें वजन काम में लेंगे, जबकि लड़कों के लिए जो है वो उनके चेस्ट यानी कि सीने को नापा जाता है। तो पुरुषों की ही इसमें बात होती है, और पुरुषों के लिए जो है वह न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, इसमें स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है। मान लो आपके 81 की जगह पर 85 हो रहा है बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए यदि आपका 87 हो रहा है तब भी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है कि न्यूनतम जो है वो बिना फुलाए हुए 81 तो होना ही होना चाहिए। अब ज्यादा आपका भले ही कितना भी हो बिना फुलाए, लेकिन फुलाने के अंदर यानी कि फुलाए गए जो सीना है उस दौरान आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर सीना नहीं फूल रहा है, इसका मतलब उस बंदे के फेफड़े में कोई दिक्कत है, यानी कि वो आगे जाकर एक प्रकार से कुछ समस्या पैदा कर सकता है हमारी फोर्स में। तो इसलिए स्पेशली लिखा गया है नोटिफिकेशन में भी कि आपकी अगर 81 तो न्यूनतम चाहिए चाहिए चेस्ट, और फुलाने के दौरान जो है वह न्यूनतम +5 जो है वह आपके फूलना ही फूलना चाहिए। और वैसे जो कंडीशन लिखी गई है वह है कि 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक जो है वह फुलाव होना चाहिए पुरुषों के अंदर। वापिस अगेन वही जो हाइट में नोट लिखा गया है वही नोट यहां पर भी लिखा जाता है कि एससी और एसटी कैंडिडेट के अंदर यदि मान लो स्टूडेंट की पर्याप्त संख्या नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड के द्वारा या फिर आपके सरकार के द्वारा 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट दी जाती है चेस्ट के अंदर भी। यानी कि फिर जो है मान लो कि 81 से 86 जो है वो तो सामान्य रूप से है ही, अगर स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं एससी एसटी के, तो इसमें से 5 जो है वह आपके लेस कर दिए जाएंगे, यानी कि 76 हो जाएगा इधर। और इधर जो है वह मैक्सिमम जो है वह कितना हो सकता है आपका 81 जो है वह आपका इसमें हो सकता है, यानी कि फिर यहां से 5-5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। फिर भी इसमें भी जो है वह +5 तो होना ही होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो 5 सेंटीमीटर जो है वह अगर एससी और एसटी में यदि पर्याप्त संख्या नहीं होगी तो आपके छूट मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा, ठीक है ना। ये इधर आप चित्र तो आप देख ही रहे हैं, चित्र में बढ़िया से आपके नाप ही रहे हैं, यहाँ पर इस बंदे को नाप रहे हैं, यहाँ पर जो है वो चेस्ट नापा जा रहा है। तो चेस्ट में आप सामान्य रूप से ध्यान रखिए, जो भी आपके दोनों के दोनों निप्पल होते हैं इसके ऊपर से जो है वह आपके क्या रहना चाहिए, जो आपका एक प्रकार से जो आप नापते हैं जिस फीते से वो होना चाहिए, और उसके बाद में आप यहाँ से नापिए। तो बिल्कुल एकदम ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से नाप रहे हो या फिर यहाँ से पेट को नाप रहे हो सकता है किसी का पेट बहुत बड़ा हो तो वो तो 100 क्रॉस कर जाएगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नापना कैसे है, या आप अपने साथ में किसी भी साथी को लेकर, ये छोटा मोटा मेडिकल है, ये एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो दिक्कत बाद में आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका जो वेट है वह कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि पुरुषों के लिए जहां पर चेस्ट की बात आती है, वहीं पर ही महिलाओं के लिए जो है वह वजन की बात आती है। और महिला कैंडिडेट का वजन जो है वह 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि 47.5 किलोग्राम जो है यह मिनिमम जो है वो वेट है किसका, फीमेल कैंडिडेट का। ये विशेष रूप से इसमें आपको ध्यान रखना है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन यहां से निकल कर आ जाता है।